हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, थंबनेल देख के आपको पता तो चल गया हो कि आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो बॉटनी का पेपर है, बॉटनी जो केमिस्ट्री है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, मतलब कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस, वो सब। देखो, एक चीज़ आपको क्लियर कर दें कि बीएससी एमएससी का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो मतलब इतना लेंदी सिलेबस तो होता है, इतना तो सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक से ही आते हैं और उसी टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो टॉपिक आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा क्या, बस क्वेश्चन उसी टॉपिक से ही आते हैं जो यहाँ पे बताए जाएंगे आज। तो वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे जिन पे आपको पढ़ना तो सारा है, पूरा सिलेबस कवर करना है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, आपके मार्क्स गेन करने के लिए यूज़फुल होंगे। तो आज केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। और आपका केमिस्ट्री का जो पेपर है वो कौन सा है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। एक चीज़ और बता दें आपको कि इस चैनल पे बीएससी से रिलेटेड आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, तो फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आपको बहुत सारी कन्फ्यूज़न होंगी, पेपर कैसे बनता है, उसका क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लिखना कैसे होता है पेपर में, वो सारी चीज़ें आपके जो भी डाउट होंगे वो सब यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो बस आप क्या करो, एक छोटा सा काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो, क्योंकि इस चैनल पे बीएससी और एमएससी से रिलेटेड हर चीज़ लाया जाता है। बीएससी और एमएससी की क्लासेस भी करवाई जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो यहाँ पे जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो और हमारा साथ दो, कहाँ तक, एमएससी तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया गया है, उस पर जूलॉजी का जो पेपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको बताया गया है। अब इसके बाद अपलोड किया जाएगा बॉटनी का, और उसके बाद तीनों सब्जेक्ट का क्या किया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विथ आंसर्स करवाए जाएंगे यहाँ पे। तो जल्दी से बिना कुछ सोचे समझे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो देखो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री आपको पता है कि केमिस्ट्री का नाम है, जो पेपर है केमिस्ट्री का उसका क्या नाम है, फंडामेंटल। मतलब आपको इसमें बेसिक चीज़ें फंडामेंटल्स ही पढ़ना है। ठीक है, और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं वो कौन से बनते हैं। देखो, आपको एक चीज़ बता दें, शायद आपके प्रोफेसर्स नहीं बताए होंगे कि जो पेपर है ना वो एकदम स्पेसिफिक टॉपिक से बनता है, पूरे सिलेबस से तो नहीं बन पाएगा ना क्वेश्चन। 75 मार्क्स का ही पेपर रहेगा आपका, कितना रहेगा, 75 या फिर 50 मार्क्स का रहता है पेपर। ठीक है, तो 75-50 का रहता है, तो पूरा आ नहीं पाएगा। तो उसके जो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे ही क्वेश्चन बनते हैं, पूरे टॉपिक से नहीं बनते हैं। तो वही टॉपिक्स देख लो क्या क्या है। पहला है रिजोनेंस एंड रिजोनेटिंग एनर्जी। तो रिजोनेंस आपका पहले यूनिट से दिया गया। ठीक है, तो रिजोनेंस और रिजोनेटिंग एनर्जी से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी बनता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मतलब इससे आते हैं कितने नंबर के, इससे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, वो किन किन कंपाउंड से, मतलब किन किन एलिमेंट से वो बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस पे किस में बन सकता है, तो वो सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कौन सा यूनिट से, ये पहले यूनिट से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा है, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। इस चैप्टर से, इस यूनिट से आपका ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो देख लिए दो क्वेश्चन। आपको ये अगर पढ़ रहे हो, अगर स्टार्ट कर दियो कॉलेज जाना, तो आप लोग ये दोनों टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जितना यहाँ पे बताया जा रहा है वो पढ़िएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि आप इतना ही बस टॉपिक कर लोगे ना, तो आपको 75 में अगर बहुत ज़्यादा आपका गलत होगा तो 70 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो पूरा इतना टॉपिक आप लोग कर लीजिएगा। तो नहीं, अगर 75 पाओगे तो 70 पाने से कोई नहीं रोक सकता, बस इतने टॉपिक से। ठीक है, नेक्स्ट है वंडरवॉल फोर्सेस। तो वंडरवॉल फोर्सेस से भी आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो वंडरवॉल फोर्स भी आएगा आपका, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वीबीटी है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, आपका सेकेंड या फिर थर्ड यूनिट है वीबीटी वाला। तो थ्योरीज इसमें पढ़ने हैं, बहुत सारी थ्योरी, जैसे वीबीटी है, वेस्पर थ्योरी है, एमओटी है, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सब थ्योरी आपके हैं, लेकिन वीबीटी उसमें इंपॉर्टेंट है। इस बार आने के चांसेस हैं, क्योंकि पिछली बार वीबीटी नहीं आया था। मतलब वीबीटी हर साल आता है। ठीक है, अगर पिछले साल नहीं आया तो इस बार जरूर आएगा, पक्का आएगा। ठीक है, तो वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को गांठ बांध लो, 5 स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो। 5 स्टार हाइब्रिडाइजेशन भी किस में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। क्योंकि आप देखो,
आपका पेपर 2 हिस्सों में बटा रहेगा। जो केमिस्ट्री का बुक है ना वो एक ऑर्गेनिक रहेगा, आधा इनऑर्गेनिक का रहेगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आपके एक ही बुक में रहेंगे। ऐसे ईयर वाइज देखो, आपका ये जो बीएससी का एग्जाम है वो पहले ईयर वाइज होता था, 2020 से पहले ईयर वाइज होता था, 2020 से ये सेमेस्टर वाइज स्टार्ट हुआ है, मतलब इसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे। तो आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम में एक बुक लगता है, पहले दो बुक लगते थे। जब ईयर वाइज एग्जाम होता था तो पेपर 1 पेपर 2 लगता था, लेकिन अभी सिलेबस को बहुत छोटा कर दिया गया है, इसलिए आपका एक सेमेस्टर में एक ही बुक लगेगा। वो कौन सा है? ये फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री आपका एक बुक है, ठीक है। अब इसमें आधा ऑर्गेनिक का दिया रहेगा और आधा इनऑर्गेनिक का। जैसे आपको कितने यूनिट दिए रहेंगे? आपके 8 यूनिट है ना एक पेपर में। हर पेपर में आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री तीनों पेपर में जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री 8 यूनिट है आपको, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आप बताना कमेंट करके, सिलेबस आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों पार्ट में दिया हुआ है। जैसे आपका केमिस्ट्री 2 पार्ट रहेगा इसका, एक ही बुक में 2 पार्ट, मतलब 4 यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और 4 यूनिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है ना ये आपके दोनों पार्ट में मिलेगा। मान लो ऑर्गेनिक का भी हाइब्रिडाइजेशन है और इनऑर्गेनिक का भी, इसलिए दोनों पार्ट में है। एक ही, ये कंफ्यूज मत हो जाना कि अलग अलग बुक है, एक ही बुक में 4 यूनिट ऑर्गेनिक का है, 4 यूनिट इनऑर्गेनिक का है। तो उसमें आपको जो हाइब्रिडाइजेशन है वो दोनों में है, इनऑर्गेनिक वाले में भी है और ऑर्गेनिक वाले में, इसलिए जरूर आएगा हाइब्रिडाइजेशन, गांठ बांध लीजिएगा। और ये भी लॉन्ग में आएगा, ठीक है। कहाँ पे आएगा? लॉन्ग में आएगा, पूरे 10 या फिर 15 मार्क्स का आता है ये, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन आप लोग पढ़े, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। कुछ बच्चे अगर हिंदी मीडियम से होंगे तो आप लोग प्लीज़ भाई कमेंट करके बताना, तो हिंदी में भी ये सारी चीज़ें लाई जाएंगी, क्योंकि बीएससी में आ गए तो हिंदी ज़्यादा वो मायने नहीं रखता है, इंग्लिश ही करना पड़ता है आपको। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में आपको अलाउ होता है कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों लिख सकते हो, लेकिन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में अलाउ नहीं होता हिंदी लिखना, ठीक है। तो अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको हिंदी भी बताया जाएगा। नेक्स्ट है वेस्पर थ्योरी। देखो वेस्पर थ्योरी, इसका फुल फॉर्म है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। तो वेस्पर थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है। तो किस में आता है? ये लॉन्ग में आता है। मेरा जब एग्जाम हुआ था आज के 4 साल पहले तो ये आया था, हाइब्रिडाइजेशन आया था, और वेस्पर थ्योरी आया था, हाइब्रिडाइजेशन आया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आया था। मतलब ये तो है, हर साल आते हैं तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और हम ये सारे अच्छे से बहुत याद करके भी गए थे, तो हमको बाद हम उस दिन बहुत खुश हुए, मतलब हाँ जो याद करके गए हैं, जो पढ़ के गए हैं, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा केमिस्ट्री का पेपर गया मेरा, जो याद करके गए वही आया था। फिर हमको 3-4 साल बाद जाके पता चला कि जो याद करके गए थे वही उसमें उस साल नहीं आया था, वो हर साल वही आता है, ठीक है। तो आप लोग यही ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इन सब के आंसर भी बताए जाएंगे, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग सब्सक्राइब करके रखो। नेक्स्ट है फिजन। देखो यहाँ पे फिजन क्या है? फिजन का मतलब ये जैसे होमोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन आप लोग पढ़े हो ना, तो वही है बस फिजन। ये बहुत शॉर्ट में आएगा, शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्ट में आएगा। तो एक चीज़ और बता दें कि ये दो होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक होता है एंड हेट्रोलिटिक फिजन, ठीक है। तो फिजन आपका आ सकता है, होमोलिटिक भी पूछा जा सकता है कि होमोलिटिक फिजन क्या होता है, या फिर हेट्रोलिटिक फिजन क्या होता है, या फिर फिजन क्या होता है। इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, ये शॉर्ट में बनेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब केमिस्ट्री में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ से आएगा? हाँ भाई आएगा केमिस्ट्री में, क्योंकि आपका केमिस्ट्री का जो लास्ट यूनिट है वो कंप्यूटर से है, ठीक है। तो आपका लास्ट यूनिट कंप्यूटर से है केमिस्ट्री का। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, तो यही दोनों आते हैं। ये आप लोग गांठ बांध दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर केमिस्ट्री के लास्ट 2 यूनिट से क्वेश्चन पूछता है तो यही दोनों क्वेश्चन आता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग कुछ याद कर लीजिएगा, और फिर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कहाँ से आता है? ये केमिस्ट्री का ही पोर्शन है, ये ना समझना कि ये कुछ गलत यहाँ पे लिख दिया गया, गलत कुछ नहीं लिखा गया। आप लोग अगर सिलेबस नहीं देखे हो तो बताना कमेंट करके, सिलेबस जरूर लेके आ जाएगा। लास्ट यूनिट आपका जो है वो कंप्यूटर से है। कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट होता है, मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्वेश्चन आते हैं। ये सब सिर्फ टॉपिक्स हैं, ये मत समझ लेना कि क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। नेक्स्ट है कन्फर्मेशन। तो कन्फर्मेशन क्या होता है? तो ये भी थोड़ा मोड़ा ज़्यादा ये समझने वाला चीज़ है। अगर इस पर कन्फर्मेशन में ध्यान नहीं दोगे आप लोग तो बहुत नीचे जाओगे।
क्योंकि कन्फर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है। अगर समझाने वाला बढ़िया है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कुछ नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो कन्फर्मेशन आप लोग अच्छे से बहुत देख लीजिएगा, कहीं भी पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ना। वैसे यहाँ पे तो क्लासेस चला ही जाएंगी, बस ये टॉपिक्स वगैरह ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट है EZ नोमेनक्लेचर। आपका EZ और RS नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट है, EZ और RS नोमेनक्लेचर। ठीक है, नेक्स्ट है डाइबोरेन प्रिपरेशन। डाइबोरेन एक कंपाउंड है, उसका प्रिपरेशन मेथड आप लोग कितना याद करिएगा, आप लोग 3 से 5 प्रिपरेशन मेथड आपको आने चाहिए। डाइबोरेन का प्रिपरेशन मेथड बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो डाइबोरेन का प्रिपरेशन मेथड ज़रूर याद करिएगा, ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, डाइबोरेन क्या होता है, उसको डाइबोरेन B2H6 बोला जाता है। डाइबोरेन को मतलब 2 बोरेन मॉलिक्यूल रहते हैं। नेक्स्ट है 14 और 14 नंबर का जो है वो फजान रूल। ये टॉपिक है फजांस रूल। फजांस रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, मज़ा आता है पढ़ने में। और एक चीज़ ये है कि इससे शॉर्ट में क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट नोट। ठीक है, इसे शॉर्ट नोट करके क्वेश्चन आता है फजांस रूल में। और फजान रूल इस चैनल पे फजान रूल बहुत ही डिटेल में बताया गया है, बहुत ही इजी नोट्स के साथ। तो आप लोग चाहो तो वहाँ जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे हर वीडियो का। ठीक है, तो फजान रूल बता दिया गया है बहुत इसी तरीके से, आप लोग जाके देख लो। ठीक है, 15 नंबर का टॉपिक है वो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है। तो ठीक है, इधर वाले सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इधर वाला लॉन्ग था। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है शॉर्ट में। और इसके बाद एक वीडियो और बनाया जाएगा ना, उसमें अभी बहुत सारे वीडियोस बनाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके आ जाएंगे, उसके आंसर भी। तो ठीक, तो आप अपने हिसाब से देख लो क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, टॉपिक नंबर 16 जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये भी शॉर्ट में पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो बच्चे कहाँ से हैं, हिंदी मीडियम से, उनको क्या बोला, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, शायद यही बोला जाता है। ठीक है, तो यही है, इतने 16 टॉपिक आपके केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट थे। केमिस्ट्री में सिर्फ 16 टॉपिक, जूलॉजी बताया गया था, वहाँ पे 15 टॉपिक इंपॉर्टेंट बताया गया था। यही 14, 15, 16, 17 यही सारे टॉपिक्स होते हैं हर यूनिट, हर पेपर में, जिसे क्वेश्चन बनता है। अब हर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनता है, किसी टॉपिक से बनता है और हर साल उसी टॉपिक से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आए तो आप बहुत अच्छे चैनल पे आए हो, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है, जहाँ पे सब कुछ बताया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आंसर की सीरीज लाई जाएगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इधर उधर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो एग्ज़ाम भी आपके नज़दीक आने वाले होंगे, कई सारे यूनिवर्सिटी में अक्टूबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो पढ़ाई स्टार्ट करिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।